हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि किसने क्या क्या बनाया। मैं तो बहुत सिंपल, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ। मतलब जैसे मैं खाई हूँ दही चूड़ा और आलू गोभी की सब्जी। बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस यही मैं दो चीज़ खाई हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी नहीं बनाई, बस यही सब मैंने बनाया था और बाकी कुछ भी नहीं। अ, पहले तो थोड़ा सा मतलब बनाते भी थे, जैसे मम्मी उम्मी लोग रहता था तो अपना बनाती थी। उन तो बहुत पांच पांच तरह का सब्जी वगैरह जो है ना बना करता था। बट अब तो उतना ज़्यादा जो है ना कि कुछ नहीं उतना कुछ नहीं बनता है। तो मैं अपने लिए बस सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और अभी मैं जो रात में ना, पता नहीं, बहुत लोग तो खिचड़ी, हम बहुत जगह मैं पूछने की कोशिश की हूँ कि किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बट मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं चला कि लगा कि क्या किसने क्या बनाया। तो मैं फाइनली मैं चावल, जो मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी में मैं चावल डाल करके और मैं बना लूँगी। जैसे तहड़ी चाहे जो भी हो, ड्राई जैसा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसी को मैं खाती हूँ। मुझे जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसी में मैं चावल डाल देती हूँ और उसके बाद मैं खा लेती हूँ। आज तो मैंने शाम को चाय भी नहीं पिया है और मुझे लगता है कि शायद मैं पी भी नहीं पाऊँगी। तो चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं। मैं किसी के टॉपिक पे तो आना नहीं चाहती हूँ, बट आना पड़ता है मुझे, क्योंकि नहीं आइएगा तो उसमें काम भी नहीं चलेगा। अब उधर तो बहुत चला, यूट्यूब तो खोल लिए हैं, है कि नहीं, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके बाद जब एक बार जब आपको ना किसी चीज़ का लत लग जाएगा ना, तो उधर चलिए, किसी का इधर इज्जत उछाला गया, ये वो फलान ठिकान ढिमकान, चाहे जो भी हो, उधर से, उधर के परिवार से, जैसे जिन्होंने नेहा को बदनाम किया था, उनके परिवार के तरफ से। तो अब हुआ है कि भाई, अब ये कंटेंट कहाँ से आए। अब व्यूअर्स का मेरे, मैं अपने ऑडियंस को मैं क्या दूं, चाहे कुछ भी, अपना अपना एक अलग अलग कंटेंट बनाओ सब, ठीक है। भाई कितना दिन तक किसी को बदनाम, मतलब बदनामी के सिवा उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो एक उनकी अभी उनका शादी हुआ। काफ़ी उनकी सैड स्टोरी है, भगवान ना करे उसके लाइफ के जैसा जो बीता किसी का भी हो। अंशु शुभम मतलब ये उनका ब्लॉग है, अंशु का, ठीक है। उनकी अपनी नहीं है, लेकिन वो मतलब कन्यादान वगैरह कोई करने वाला नहीं था। बहुत स्टोरी है, बहुत ही तो अब उनकी जो सिस्टर हैं, जगत भैया की सिस्टर जो हैं, जो कि वो कभी किसी को पसंद नहीं करती हैं, और अपने आप को मैं आपको बता दूं, ऐसे तो मुझे उनके परिवार में उनकी माँ को छोड़ के और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। बस उनकी माँ को छोड़ करके बाकी कोई नहीं। उनकी माँ जो है ना, जो भी बोलती है फ्रैंकली बोलती है, बोल्डली बोलती है। बाकी सब जो है ना, एकदम इतना टेढ़ बोलता है सब ना, कि पता नहीं कौन सब उसका उसका ब्लॉग देखता है। तो थोड़ा सा मैंने सुना, ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मैं सबका देखती हूँ सबका। तो मैं देखी तो वो उन पर, मतलब वो बेचारी छोटी है, अभी 20-22 साल की लड़की है। ये मैडम 35+ तो जो निश्चित होंगी। बोला जाएगा तो कहेंगी कि नहीं, मैं तो अभी 25 की हूँ। बट जो भी हो, जैसी भी हो, तो अब इनको कंटेंट चाहिए, तो अब क्या करे। तो उस अंशु की ननद से कह करके, और उसने कुछ मतलब ये चुगली किया, चुगली, मैं तो उसको सीधा चुगली कौन बोलूँगी। और उसके बाद मतलब किसी को ये लोग बदनाम करके ही ये लोग यूट्यूब पे रहेगा लोग। भाई अपना कंटेंट बनाइए ना, अपना दिखाइए क्या है क्या नहीं है। अपना बचाना है, दूसरे का दिखाना है। अपना अपना इज्जत खुद का फलूदा है, और दूसरे को दिखाना है कि ना 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 ना, उसका तो पूरा खिचड़ी बैठा हुआ है। तो भाई अपना कम से कम ना, दूसरे का इज्जत उछालने से पहले ना, पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो अब तो इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, अब ये लोग करे तो क्या करे। तो बस अब उसका उनका जगत दीदी का हुआ। भाई उनके जो भी आसपास रहेगा ना, जो भी A to Z, आज मान लीजिए, चलिए सुमित महल हैं। सुमित महल को कल तक कौन जान रहा था? कोई नहीं जान रहा था उनको। कोई जान रहा था? और कभी भी, आज नहीं, आज जीवन, कभी भी कोई उनका नाम लेगा ना, तो नेहा
के नाम के बाद उनका सुमित का नाम लेगा, सुमित के नाम के बाद नेहा का नाम लेगा। तो ये दोनों का ना भले रिश्ता बने ना बने, भगवान जाने ईश्वर जाने, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन नाम दोनों का लिया ही जाएगा। जैसे नेहा शीष तिवारी, तो अब नेहा सुमित लिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आज उनका सब कुछ है, वो कहते हैं मैं कैमरा के पास नहीं आता हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बना सकता, मैं बोलने नहीं आता, बट वह सब कुछ करे। तो ये जो है होता है ना कि देखिए, इंसान कभी कभी क्या होता है ना, खुद के लिए बैड होता है ना, लेकिन दूसरों के लिए ना मतलब लकी होता है, ठीक है। और जिसके लिए हालांकि ये तो एक ना मैं बता दूं, इसमें मैं जितना जानती हूँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ताकि और ये बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोग समझ सको कि हाँ, दुनिया में, समाज में, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, बस पहचानने की आपकी देरी है, ठीक है। तो कंटेंट बनाना है, छापना है, आना है भाई, अपना अपना दिखाइए ना। आप दूसरे को क्यों दिखाते यूट्यूब पे? भाई अपना दिखाओ ना, आप अपना दिखाइए ना। और मुझे लगता है कि सबको इस पे बनाना चाहिए कि भाई तुम लोग दूसरे का ही, दूसरे के घर में ही ताक झांक करते हो। अपना सुबह से शाम तक का दिखाओ। मैं भी उनका देखी हूँ वीडियो, ऐसी बात नहीं है। एक बार ऐसा गंदी तरीके से ना, और अपने मैके में ही अपने हस्बैंड को डांट रही थी ना, कि पता नहीं, हस्बैंड को तो मैं देखती हूँ उनके कि सटका रहता है, एकदम से लगता है ना कि एक ही बार में ना खा जाएगी, बात करती है। तो चलिए कोई बात नहीं, इन लोगों को दूसरे को उठा करके। और देखिए, अभी उस लड़की के शादी का ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जुलाई में हुआ है। तो जुलाई में हुआ है, तो सोचिए उसकी ननद से उसका बोल करके, आप सोचिए किसी भी लड़की का शादी होता है तो उसको बसने में थोड़ा टाइम लगता है, और कभी भी वो नहीं चाहेगी लड़की कि मेरे बारे में कोई गलत चीज़ बोले। गलत गलत को कोई गलत बोलने की ना किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन सही को ना गलत इंसान गलत बोलता है। कुछ भी टॉपिक उसको मिल जाए, अरे वो फलाने उससे लड़ती थी फला, एक नहीं होता है एक, मतलब तो देखिए, खराब व्यक्ति जो होता है ना, वो इस सब चीज़ करता है। अच्छी, वो अपने आप को मतलब कि मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, बट कुछ भी नहीं है वो। उसकी ननद से बोलने का क्या मतलब? भाई तो जानती है कि ससुराल का तो पूरा कब्जा मेरे अंदर है। मेरे ससुराल में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, ना मेरे ससुर से, ना सास से, ना जेठ से, ना किसी से। हस्बैंड तो बेचारा बेचारा ही है, ठीक है। वो मेरा ब्लॉग भी देखेंगी तो आई डोंट केयर। तो फिर उसके बाद उसको उसके ननद से बोलने भाई तो मेरा उससे बात नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे तो ये तो स्टार्टिंग से ही। अब ये मुझे डर लगता रहा है ना कि कहीं उसके झगड़ा ये इधर ना आ जाए, ये चीज़ का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, डाउट लग रहा है। तो भाई आप लोग किसी को भी ये चीज़ करते, किसी को अपना बताइए, अपना दिखाइए। आप मान लीजिए हैं यूट्यूब पे, आप अपना दिखाइए, बारे में आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है आप सिलेक्ट कीजिए। आप अपने ही परिवार में दिखाइए। आप लोग तो ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते हैं। तो पहले आपस में होता था, अब इन लोगों का ना दूसरे पे हो रहा है कि नहीं, अब ये जो जो घड़ी की सुई है ना, ये दूसरे पे लगा दे। तो दूसरे पे लगाने पर तो आपको पता ही है क्या होता है। तो कम से कम मुझे लगता है कि देखिए, आप जो भी हैं, जो कहते हैं ना कि उम, चरित्रवान और चरित्रहीन में डिफरेंस होता है, और एक नंबर के पैसे में, दो नंबर के पैसे में डिफरेंस होता है। इंसान के सोच में भी ना डिफरेंस होता है। तो अब ये लोग दूसरे तरफ, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं चूंकि ये देख ली है कि उसका लेकिन वो हालांकि बोलने में, जैसे वो गांव से है ना, ये भी गांव से ही है, तो गांव गांव जब मिलेगा ना तो सही कर देगा। वो तो उसे लग गई तो फिर तो वो छक्का चौका मारना शुरू कर देगी अंशु। तो खैर ठीक है, कोई लोग क्या होता है ना, बहुत लोग जो कि लिहाज करते हैं, ठीक है। अभी उस बेचारी के शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हालांकि वो बोल्डली बोली है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरी ननद को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ना मतलब एक सर्किल ये लोग बना करके ना, यूट्यूब पे मैं ये बार बार इस चीज़ को करी हूँ, एक सर्किल बना करके ना ये लोग गलत मैसेज दे रहा है यूट्यूब पे, जो कि नहीं देना चाहिए। लोग आपस में ये लोग, उसके बाद ना ये सब गंद मचने लगेगा। मच ही गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो आप इस पे आप लोगों का क्या क्या टिप्पणी है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ऐसे ऐसो का मत देखिए, उसको ना इंटरटेनमेंट समझ करके आप लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने लाइफ में, अपने रिश्तेदारों में उसको उस नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि वो एक समझ लीजिए ना कि वो एक बस एक फनी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैं देखती हूँ तो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि भाई
चलो ठीक है, कोई बात। उनके घर में यदि कोई यूट्यूबर है तो बेस्ट उनकी माँ है। मैं बता, बेस्ट उनकी माँ जो है ना, वो यूट्यूबर हैं, बेस्ट हैं। इतना आप समझ लीजिए, बाकी कोई उनका यूट्यूबर उनके घर में बढ़िया नहीं है, या तो जो भी हो। हालांकि उनकी अभी तो छोटी वाली, ये छोटा वाला बेटा बहू तो मुझे उसका भी ठीक लगता है। सबसे बेस्ट, और मुझे लगता है आने वाले समय में ना सबसे बेस्ट ना वही होंगी, उनकी माँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग का इस पर क्या टिप्पणी है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और जरूर कर दीजिएगा। तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए, ईश्वर हमेशा आप लोगों के जीवन में खुश आनंद रहे। लेकिन बिना लाइक किए मत जाइएगा। वीडियो देखने के बाद, मेरा ब्लॉग देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों को से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दिएगा। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं भाई। आप लोग मुझे बड़े भी यूट्यूबर बना देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों के जैसा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, मेरे 2 लोग देखते हैं, 4 लोग देखते हैं, एक अच्छा मैसेज मैं दे सकूँ, मोटिवेशन वाला दे सकूँ। तो ओके ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर।